हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग विभाज्यता का नियम या विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। इसमें कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 1 से लेकर के 11 तक सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। इसके बारे में आज के सेशन में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से विभाज्यता का नियम। 1 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो पुनः हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में हम 1 से भाग देते हैं। अर्थात अगर हम 5 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 5 ही प्राप्त होगा। 20 में 1 से भाग दे रहे हैं, 1 20 20 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो या सम हो तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। या ऐसे हम कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो दी गई संख्या में 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो दी गई संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो या इकाई का अंक जो है सम हो, इन दोनों में अगर हम 2 से भाग देते हैं और भाग देने पर अगर पूरा विभाजित 2 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या जो है 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर 4, 6, 8, 9, 5 और लास्ट में क्या है 2 है तो देख रहे हैं हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक अगर है तो उस संख्या का इकाई का अंक हम देखते हैं। कहने का मतलब यह है, इकाई का अंक कह लीजिए या संख्या का अंतिम अंक कह लीजिए। अंतिम अंक क्या है? यही है, अंतिम अंक को देखते हैं, यही आपका अंतिम अंक है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई एक है, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो अगर यह इकाई का अंक या अंतिम अंक 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है तो दी गई पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम देखेंगे इसका लास्ट ये अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है। इकाई दहाई तो सभी लोग जानते होंगे। पहला इसको दाहिने साइड से, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस हाथ से देखते हैं, इधर से चलते हैं, इसका इकाई दहाई का सिस्टम चलता है। ये है इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, 10,000, लाख, इस टाइप से चलता जाता है। तो इसका आगे आपको डिटेल जानकारी स्थानीय मान जब निकाला जाएगा, स्थानीय मान चैप्टर पढ़ेंगे या स्थानीय मान टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर आपका ये पूरा इकाई दहाई का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जानकारी के तौर पे आप लोग देख लीजिएगा। दाहिने साइड से हम देखते हैं, सबसे पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवां 10,000, छठवां लाख। इस प्रकार से आगे 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आगे चलता चला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने क्या बताया यहाँ पे। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक हो और कोई एक अंक जो है उसमें हम 2 से भाग देते हैं और 2 से भाग देने पर अगर वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या निश्चित रूप से, अगर हम पूरे में अगर भाग दें 2 से तो बिना भाग दिए हम कह सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहां देखेंगे दूसरा चीज क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या सम हो, बात वही है, सम आप सभी लोग जानते हैं, आगे भी आएगा सम का टॉपिक, या सम का टॉपिक पीछे आपको पढ़ा दिया गया है कि सम संख्या क्या होती है,
किसी भी संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं, अगर 2 से भाग देने पूरा पूरा विभाजित हो जाती है तो संख्या सम होती है। तो या 2 से जो संख्या विभाजित हो जाती है वह सम होता है। तो ये सम संख्या यही है। तो किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या सम हो तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हमारा रहा 2 से विभाज्यता का नियम। और भी संख्या देख सकते हैं, 4 से 6 8, सपोज दैट यही संख्या है। अब इसको पूछ लिया 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित रूप से होगा। हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, या तो ऐसे याद कर लीजिए, या तो किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या तो सम हो। बात दोनों तरफ से एक ही है, तो जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है वही आपको दिमाग में रखना है। इसमें देख रहे हैं हमको केवल इकाई का अंक या अंतिम अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 8 है। हमने क्या बताया है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह पूरी संख्या क्या होती है, निश्चित रूप से 2 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ जो 2 का नियम है वही 4 का है, वही 8 का है, वही 16 का भी है। तो यहाँ विशेष तौर पे ध्यान देना है, जो 2 का नियम है वही 4 का नियम है, और वही 8 का है, और वही 16 का है। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। इसलिए हम पहले 2 का देख लिए, फिर 4 का देखेंगे, बताएंगे हम टोटल, 3 को भी बताएंगे, 4 5 6 सबको बताएंगे। लेकिन यह है, इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि आपको टॉपिक को याद करने में या सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, और दिमाग में बैठाने में भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। जो रूल 2 का है वही रूल 4 में आता है। लेकिन ध्यान देना है, जैसे 2 से विभाज्यता के नियम में केवल इकाई का अंक देखते थे या संख्या का अंतिम अंक देखते थे, इसी प्रकार से 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक, फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक, दोनों का मतलब एक ही है, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर अगर वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो निश्चित रूप से वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि देख लीजिए, हमने क्या बताया, अंतिम 2 अंक जो है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से भाग दे करके हम चेक करेंगे। तो देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, या तो 0 हो या तो अंतिम 2 अंक जो हैं 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऊपर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अगर देखें 4 6 8 4, सपोज दैट यही संख्या ले लीजिए, 4684 मान लीजिए। अब हमको देखना क्या है, हमने क्या बताया परिभाषा में, अगर कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो उसमें क्या ध्यान देना है, 4 से विभाज्यता के नियम में यह ध्यान देना है कि इसका अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर यह पूरी संख्या विभाजित हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यह टोटल संख्या जो है 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चेक करेंगे, 84 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 84 से में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कैंसिल, 4 उतरेगा, और 4 एकन्ने 4 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अर्थात ये अंतिम 2 अंक, हमने क्या बताया, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक, ठीक है, 4 से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। यहां देखेंगे ये विभाजित हो गया, 4 से अंतिम 2 अंक विभाजित हो गया, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, 4 6 8 00, अगर 00 भी आए, हमने क्या बताया, 4 से विभाज्यता के नियम में अगर अंतिम 2 अंक या इकाई और दहाई का अंक अगर 0 है तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। यह है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम था, 2 से विभाज्यता का नियम केवल इकाई का अंक देखते थे, 4 से विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई का अंक देखते थे, उसी प्रकार से 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक देखेंगे। तो यहां देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, क्या हमने 2 के नियम में क्या बताया था, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो या
सम हो तो निश्चित रूप से 2 से विभाजित हो जाती है। 4 में हमने क्या बताया, यदि इकाई और दहाई का अंक शून्य हो या इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 से विभाजित के नियम में क्या है, यदि इकाई दहाई और सैकड़े का अंक या अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से भाग देने पर अंतिम तीनों अंक अगर विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया, 2 से विभाजन के नियम में बताया कि अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो सम होना चाहिए, या इकाई का अंक जो होता है 2 से विभाजित हो जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है, यहां 0 के टर्म में हम देखेंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, 2 से विभाजन नियम में हमने कहा अंतिम अंक 1 0 हो, 4 से विभाजन नियम में क्या बताया, अंतिम अंक जो है 2 0 हो, और 8 से विभाजन के नियम में क्या बताया, अंतिम अंक जो होना चाहिए 3 0 होना चाहिए। या इसमें हमने क्या बताया, इसमें केवल इकाई का अंक देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, इकाई दहाई 2 अंक देखते हैं। 4 से विभाजन नियम में इकाई और दहाई 2 अंक देखते हैं, और 8 से विभाजन नियम में क्या देखते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों देखते हैं। अर्थात इकाई दहाई और सैकड़ा ये तीनों अंक देखते हैं। तो यहां से तीनों क्लियर हो गया। अर्थात 2 से विभाजन नियम में क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या इकाई का अंक शून्य हो तो यह संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। 4 से विभाजन नियम में क्या है, यदि अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से भाग देने पर अंतिम 2 अंक विभाजित होते हैं तो, या इकाई और दहाई के अंक 4 से भाग देने पर विभाजित होते हैं तो निश्चित रूप से पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 से विभाजन नियम में हमने क्या बताया कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक या तो शून्य हो या तो 8 से भाग देने पर इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक जो है अगर विभाजित हो जाता है तो दी गई पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट 4 6 8 4 8, यहां पे हम देखेंगे, या उदाहरण के तौर पर इधर आप कितना भी बढ़ा लीजिए संख्या, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर अगर हम देखेंगे, आपका अगर एग्जाम में पूछ लिया क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी, तो निश्चित रूप से यहां हमको अभी नहीं पता है कि होगी कि नहीं होगी। इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि कैसे चेक करें। हमने रूल क्या बताया, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक जो है या तो शून्य हो या तो इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक में हम 8 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग देने पर इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो निश्चित रूप से यह संख्या, पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। हमको 3 अंक से मतलब है 8 से विभाजन के नियम में। अब 884 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो 884 में 848 में हम 4 से भाग देंगे, तो यहां से 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 कन्ने 8 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 4 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 उतरेगा, 8 6 48। इस प्रकार से यहां क्या हो जाएगा, यह संख्या पूरे पूरे विभाजित होगी। अर्थात यहां इस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी हुई संख्या जो है 8 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो गई। तो इस प्रकार से हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है, यह संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, हम और आगे भी बढ़ा दें तो यह संख्या निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, चाहे यह संख्या चाहे जितने अंक की हो। अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 8 से भाग देने विभाजित हो गया तो निश्चित रूप से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। या दूसरा रूल हमने बताया, यदि इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक शून्य हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 4 6 8 9 5 4 3 2 9, कुछ भी हो, और भी बढ़ा सकते हैं आप, 6 7 1, कुछ भी हो। अगर लास्ट तीनों अंक अगर 0 है तो पूरी संख्या में अगर बिना हम भाग दिए यहां हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 8 से विभाजित है। चूंकि हमने रूल में बताया है कि अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो निश्चित रूप से पूरी संख्या, चाहे यह संख्या कितनी बड़ी हो,
तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। या इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक अगर तीनों शून्य है, तो हम देख लिए इकाई, दहाई और सैकड़े का तीनों अंक क्या है, शून्य है, तो हम बिना भाग दिए कह सकते हैं कि यह संख्या, पूरी संख्या जो है पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 16 से विभाज्यता का नियम। तो यहां 16 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस प्रकार से 2 से विभाज्यता के नियम में केवल इकाई का अंक देखते थे, 4 से विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई का अंक देख रहे थे, 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक देख रहे थे। इसी प्रकार से 16 से विभाज्यता के नियम में क्या देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, चारों का अंक देखेंगे। यहां पर देखेंगे या तो चारों अंक या अंतिम 4 अंक शून्य हो, या अंतिम 4 अंक में 16 से भाग देने पर अगर दी गई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, तो यह पूरी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी जाएगी, अगर अंतिम 4 अंक 16 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो यह दी गई पूरी संख्या जो है पूर्णतः क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, सपोज दैट यहां दे दिया 4 6 7 8 9 3 2 1 6, सपोज दैट यही संख्या हो गई। अब इस संख्या में हमको चेक करना, क्या यह दी गई संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम चारों अंक में अगर हम अंतिम 4 अंक हैं, इसमें 16 से अगर भाग देते हैं, तो 16 से विभाज्यता के नियम में हमने रूल तो पढ़ लिया। तो 16 से विभाज्यता के नियम में क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक, या अंतिम 4 अंक में 16 से भाग देते हैं, अगर 16 से भाग देने पर दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या जो है 16 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे 4 6 7 8 9 3 2 1 6, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसमें अगर हम किससे भाग दे रहे हैं, 16 से, तो 16 से विभाज्यता के नियम में हमको क्या देखना है, लास्ट का 4 अंक देखना है। लास्ट का 4 अंक क्या है, 3 2 1 6, इसमें हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32 हो गया। अब यहां क्या करेंगे, 16 दूनी 32 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब एक अंक उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, तो कितनी बार उतारेंगे, 6 उतारेंगे। इसके बाद 16 करने क्या हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार से देखेंगे क्या हो जाएगा कि यह पूरी संख्या क्या हो रही है, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, अर्थात यह 4 अंक ही हमको सॉल्व करना था। अगर ये चारों अंक क्या हो गया, 16 से भाग देने विभाजित हो गया, तो निश्चित रूप से यह संख्या, और चाहे जितना हम बढ़ा दें आगे, कोई भी संख्या बढ़ा दें, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। तो यह हमारा रूल हो गया। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लीजिए, ये 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम एक जैसा है बिल्कुल। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या ऐसे कह सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य हो या सम हो, तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता नियम क्या बताया, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक या तो शून्य हो, या तो इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग देने पर अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाता है, तो दी गई पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता नियम में क्या बताया, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक या तो शून्य हो, या तो इकाई और दहाई और सैकड़े के अंक में 8 से भाग दें, अगर 8 से भाग देने पर ये तीनों विभाजित हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 16 से विभाज्यता नियम हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाला अंक या तो शून्य हो, या तो इकाई, दहाई और सैकड़ा और हजार वाले अंक में 16 से भाग दें, अगर यह चारों अंक जो है या अंतिम 4 अंक जो है 16 से विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या जो है चाहे कितनी भी बड़ी हो, 16 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम में क्या है, यदि किसी संख्या के क्षैतिज योग में 3 से भाग दिया जाए, तो अगर जो क्षैतिज योग प्राप्त हुआ है उसमें 3 से भाग देने पर अगर वह जो संख्या प्राप्त हो रही है वह 3 से विभाजित हो जाती है, तो दी गई पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे
सपोज दैट यही संख्या है, तो यहां से हम देखेंगे क्या है, 1 2 3 3 6 4 10 3 13 1 14। सपोज दैट लास्ट में 2 लिख लीजिए। अब फिर से जोड़ेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 3 13 2 15। यहां पे हमने सबको जोड़ा, अगर क्या प्राप्त हुआ हमको, 15 प्राप्त हुआ। अब 15 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 5 15, कट जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं दी गई पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का क्षैतिज योग करें और उसमें जो योग हमको प्राप्त हो रहा है उसमें अगर 9 से भाग दें और 9 से भाग देने पर जो क्षैतिज योग हमको प्राप्त हुआ है, 9 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा कट जाता है तो दी गई पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम इसमें कोई संख्या दे दी गई है, सपोज दैट यही संख्या एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर 9 से भाग दिया जा रहा है और योग जो प्राप्त हो रहा है उसमें 9 से भाग देने पर अगर योग पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जो हम चेक करेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 10 6 16 और 16 और 8 24। 24 में अगर हम क्या करें, 9 से भाग दें तो क्या यह संख्या 24 9 से विभाजित हो रही है, 9 दूनी 18 9 त्रिक 27। अर्थात यहां 24 है, 9 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेष बच रहा है, तो निश्चित रूप से यह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर सपोज दैट यहां 3 और होता तो क्या हो जाता, 1 2 3 3 6 4 10 6 16 16 8 24 और 24 में 3 जोड़ देते कितना हो जाता, 27। अब आ गया इसका योगफल, इसका क्षैतिज योग संख्या कितना हो गया, 27। अब 27 में अगर हम 9 से भाग दें तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27। अर्थात इसका अगर क्षैतिज योग क्या हो गया, 9 से विभाजित हो गया, तो दी गई पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, यही संख्या नहीं कोई संख्या हो, हम टोटल का क्षैतिज योग करेंगे। क्षैतिज योग में अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग देने पर क्षैतिज योग जो है हमको प्राप्त हो रहा है, 9 से भाग देने पर उसका क्षैतिज योग अगर भाग देने पर पूरी तरह कट जाता है तो पूरी संख्या जो है निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। 1 का हम पढ़ लिए, 2 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 8 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए और 9 का पढ़ लिए। अब शेष और नीचे जो है 16 का भी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच कौन रहा है, 5 का बच रहा है। तो जो रूल 5 का है वही रूल 10 का है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहां देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है, यहां भी 5 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिस प्रकार से 5 का रूल है उसी प्रकार से 10 का भी रूल है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई भी लंबा प्रोसीजर नहीं है। यहां देखना एग्जाम्पल तौर पे हमने क्या बताया, 10 से विभाज्यता का नियम यह है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है 4 6 0 9 5 0 4 3 2 9 5, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो जाए 0 होना चाहिए लास्ट में। अब यहां कहेंगे डबल 0 आ गया, कोई बात नहीं, हमको क्या देखना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। अगर केवल इकाई का अंक अगर 0 है तो निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां से हमारा 10 का भी विभाज्यता का नियम क्या हो गया, क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट देखेंगे, पांच से हो गया विभाज्यता का नियम, 10 का भी हो गया। नेक्स्ट बच रहा है 6। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है, यहां ध्यान देना है 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 होगा। अर्थात कहने का मतलब है 6 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो 2 से विभाज्यता का नियम का पालन करें और 3 से विभाज्यता का नियम का पालन करें, वो निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 होगा। तो कोई भी संख्या अगर दी जाती है तो हम पहले 2 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे और फिर 3 से विभाज्यता के नियम से चेक करेंगे। अगर 2 के रूल को भी फॉलो कर रहा है और 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है तो संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहां क्या करेंगे, हमने क्या बताया था 6 से विभाज्यता के नियम में 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का भी नियम भी लगना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 हो या सम हो, यही तो रूल था। तो यहां देख रहे हैं यहां पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो निश्चित रूप से यह क्या अंतिम अंक इसका एक सम है या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात ये 2 से विभाज्यता के नियम का पालन कर रही है। इसी प्रकार से हम 3 का चेक कर लेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया है 3 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या बताया है, यहां पर हमने बताया है कि किस दी गई संख्याओं का क्षैतिज योग करेंगे और क्षैतिज योग में अगर हम 3 से भाग देते हैं, अगर क्षैतिज योग 3 से विभाजित हो जाता है तो निश्चित रूप से दी गई पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 4, 6 कितना हो गया 10, 10, 2 कितना हो गया 12, 12 इसका हो गया क्षैतिज योग इस संख्या का। अब 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 3 चौके क्या हो गया 12, एक कैंसिल हो गया। अर्थात यहां पर ये क्या हो रहा है 3 से विभाज्यता का नियम का भी पालन कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर 462 में यह 2 से विभाज्यता के नियम का भी पालन कर रही है और 3 से भी विभाज्यता के नियम का पालन कर रही है। तो यह पूरी संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यह 2 के नियम का भी फॉलो कर रही है और 3 के नियम को भी फॉलो कर रही है। ठीक है, इसलिए 462 जो है निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम यह हो गया। नेक्स्ट आता है 7 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो है लगातार 6 बार आनी चाहिए, चाहे वह एक अंक को लगातार 6 बार लिखा गया हो, चाहे 2 अंक को लगातार 6 बार लिखा गया हो, चाहे 3 अंक को लगातार 6 बार लिखा गया हो, या 4 अंक को लगातार 6 बार लिखा गया हो। ऐसे कंडीशन में वह संख्या क्या होगी 7 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर 1 1 1 1 कितनी बार हो गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 बार है तो यह निश्चित रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 2 2 देख लेंगे, अगर 2 2 6 बार है तो यह निश्चित रूप से, इसी प्रकार से 3 3 4 4 5 5 इस प्रकार से देख सकते हैं। 3 3 6 बार होना चाहिए, 4 4 6 बार होनी चाहिए, 5 5 6 बार होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये तो एक अंक का हो गया। 2 अंक की भी संख्या जैसे 45 45 45 45 45 कितनी 1 2 3 4 5 एक बार और 45। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कोई माने नहीं 1 2 ही रहे, कोई संख्या हो लगातार 6 बार आना चाहिए। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आ रही है तो यह दी गई संख्या पूरी जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या लगातार 6 बार आई है वह संख्या 7 से तो विभाजित होती है, 7 के साथ साथ ये संख्याएं जो हैं लगातार 6 बार आती हैं वे संख्याएं 3
7, 11, 13 और 37 से भी विभाजित होती हैं। ये ध्यान देना है। ये रिमार्क या नोट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि जो संख्या क्रमवार या लगातार 6 बार आई है वह संख्या 7 से तो विभाजित होगी ही, उसके साथ साथ यह संख्या 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित हो ही रही है, 11 से भी विभाजित होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। यहां विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 7 से विभाजित हो रही है या जो संख्या लगातार 6 बार आई है वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो यहां विशेष तौर पे ध्यान देंगे जो संख्या लगातार 6 बार आई है वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से भी विभाजित होती है। तो ये हो गया किससे? 7 से विभाजता का नियम। 7 से भी हो गया और इसके साथ साथ 3, 11, 13 और 37 से भी हो गया। लगातार में आता है अगर तो इससे भी आप विभाजित कर सकते हैं। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आती है तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या लगातार 3 बार आती है तो वह संख्या 3 और 37 से विभाजित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 2, यदि कोई संख्या 3 बार लगातार आती है तो वह संख्या, यह पूरी संख्या जो है अगर हम बारी बारी से अगर भाग देकर चेक करें तो 3 और 37 से विभाजित हो जाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि लगातार कोई संख्या 6 बार आती है तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होती है। यदि कोई संख्या लगातार 3 बार आती है तो वह संख्या 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह रूल आप रिमार्क या नोट पे आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 11 से विभाजता का नियम। 11 से विभाजता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो दी गई पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यह संख्या दी गई है, इसमें हमने क्या बताया? किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग। कहने का मतलब सम संख्या और विषम संख्या नहीं चाटना है। यहां ध्यान ये देना है, किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का पूर्णतः गुणज हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सम स्थान और विषम स्थान पहले निकालना जानते हैं। सम स्थान का मतलब नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सपोज दैट ये क्या है? अभी हम ये नंबर जो लिख रहे हैं ये स्थान के निर्धारण के लिए है। कहने का मतलब यह है कि सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यह निश्चित रूप से क्या होगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम सम स्थान कौन कौन सा है और विषम स्थान कौन कौन सा है पहले क्लियर करेंगे। सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान। कहने का मतलब सम स्थानों पर के अंकों का योग अर्थात कौन कौन सा है? सम स्थान पे 4, यहां लिख लेंगे हम सम स्थानों पर के अंकों का योग। सम स्थानों पर के अंकों का योग कहने का मतलब यह है कौन कौन सा अंक है? 4 सम स्थान पे, 4 + 3 + 4, 4, 3, 7, 4 क्या हो गया? 11 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे? विषम स्थानों पर के अंकों का योग। विषम स्थानों पर के अंकों का योग कहने का मतलब क्या है? विषम स्थान यहां कौन कौन सा है? 1, 3, 5, 7 ये स्थान जो है ये विषम है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? 1 के स्थान पे क्या है? 2 + 4, फिर क्या हो जाएगा? +3 और +2 क्या हो जाएगा? 2, 4, 6,
6 3 9, 9 2 11 आ गया। हमने क्या बताया, सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 का पूर्णतः गुणज हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है सम स्थानों पर के अंकों का योग 11 आ गया और विषम स्थानों पर के अंकों का योग भी 11 आ गया। अर्थात अब दोनों का अंतर में सभी लोग जानते हैं, जो संख्या अधिक होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन यहां तो दोनों संख्या इक्वल है, अर्थात 11 में से 11 घटाएंगे, क्या आ गया 0। हमने रूल में ही बताया था किसी भी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो तो वह संख्या निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या 11 से विभाजितता के नियम में क्या बताया, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो तो यह निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। समस्थान, पहले समस्थान और विषम स्थान का निर्धारण करेंगे। समस्थान कौन कौन सा है, नंबरिंग कर लेंगे, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। समस्थान जो 2 से विभाजित होता है वह सम होता है और 2 से विभाजित नहीं होता है वह विषम होता है। यहां कहने का मतलब यह है समस्थान, पहले हम क्या करेंगे, सम स्थानों पर के अंकों का योग करेंगे। समस्थान कौन है, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, 2 समस्थानों पर के अंकों का योग 2 + 3 + 3 + 1, यहां जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 5, 5 3 8, 8 1 9 हो गया। विषम स्थानों पर के अंकों का योग, विषम स्थानों पर के अंकों का योग क्या हो जाएगा, विषम स्थान कौन कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां और नौवां। पहला क्या है, 5 + 4 + 3 + 3 + 5, अर्थात जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 3 15 और 15 5 क्या हो जाएगा 20, अर्थात योगफल क्या हो गया 20 आ गया। तो हमने क्या बताया, सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 से का गुणज हो तो ये क्या हो जाएगा, अंतर का मतलब जो अधिक होगा उसमें से हम कम को घटाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 20 - 9, 20 में से 9 जा क्या आ जाएगा 11, 11 को देख रहे हैं हमने क्या बताया, या तो शून्य प्राप्त हो या तो 11 का पूर्ण रूप से गुणज हो तो यह निश्चित रूप से संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। यह हमारा हो गया 11 से विभाजितता का नियम।